नमस्कार, जोहार, आदाब। मैं हूं आपका आजाद और आप देख रहे हैं जोहार न्यूज। सीता सोरेन से क्यों नाराज है आदिवासी समाज और भाजपा क्या इस निर्णय से फंस चुकी है? चुनाव की तारीख नजदीक आ चुकी है, मात्र 4 से 5 दिन ही बची है। 1 जून को दुमका लोकसभा का मतदान होना है, पूरे संथाल परगना का मतदान होना है। वहीं सबसे हॉट सीट कहलाने वाला दुमका लोकसभा इन दिनों चर्चा में है कि यहाँ के जो आदिवासी वोटर है वो सीता सोरेन से नाराज चल रहे हैं। क्या नाराजगी का कारण है, हम पूरी इस वीडियो में बताएंगे। आपको बता दें कि इससे पूर्व दुमका लोकसभा के जो सांसद हैं, वर्तमान में अभी भी हैं, सुनील सोरेन ने एक मुद्दा उठाया था और एक बड़े मंच का साझा किया था, डिलिस्टिंग का मुद्दा। उस डिलिस्टिंग का मुद्दा कहीं ना कहीं आज भी आदिवासी समाज के जहन में है। उनमें एक इस बात को लेकर के एक अलग सोच है कि कहीं सीता सोरेन यदि भाजपा से चुनाव जीतती है तो कहीं वो मुद्दा फिर से गहराएगा तो नहीं, या फिर वो मुद्दा वापस आएगा नहीं। कई कारण हैं, आपको हम तस्वीरें भी दिखाएंगे। लगातार जिस तरह से आदिवासी समाज ठगे हुए महसूस कर रहे हैं, इससे पूर्व आपको बता दें कि यही वो जगह है। कल यहाँ पर मोदी जी का कार्यक्रम इसी हवाई अड्डे पर होने वाला है और इसी हवाई अड्डे से मोदी जी ने वादा किया था 15 लाख का। आप लोगों ने पूरे देश में उस भाषण की चर्चा हुई थी, आज तक लोग बोल रहे हैं। और ये वही जगह है जहां से मोदी जी ने कहा था कि हम आपको 30 से 40 रुपया लीटर पेट्रोल देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आज लोग ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि दुमका लोकसभा, जहां पर मोदी का लहर 2014 में थे, उस समय शिबू सोरेन यहां से प्रचंड बहुमत से वोटों से जीत हासिल की थी, लेकिन आदिवासी समाज लगातार ठगे महसूस कर रहे थे और उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा को नकार करके 2019 में सुनील सोरेन को, जो भाजपा के प्रत्याशी थे, उन्हें चुना था। इसलिए चुना था कि उन्हें सरना धर्म कोड मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं इन 5 सालों में सुनील सोरेन ने सरना धर्म कोड को लेकर के एक बात तक सांसद में नहीं बोला और लोकसभा में एक बात भी इन मुद्दों पे चर्चाएं तक नहीं की। और आज जब लोकसभा प्रत्याशी के रूप में भाजपा की तरफ से सीता सोरेन जब नामांकन करने जा रही है तो नामांकन के पूर्व वह बाबा बासुकीनाथ धाम जाकर के वहां माथा टेकती है और लगातार जिस तरह से जनसंपर्क सीता सोरेन कर रही है और लगातार पूरे लोकसभा घूम रही है, चाहे वो जामा विधानसभा की बात हो, शिकारीपाड़ा की विधानसभा की बात हो, दुमका विधानसभा की बात हो, जामतड़ा विधानसभा की बात हो, तो हर जगह सीता सोरेन लोगों से जनसंपर्क कर रही है और हर मंदिर जा रही है, माथा टेक रही है। लेकिन वही आदिवासी समाज ये बोल रही है, कह रही है और सुनने में जो आ रहा है कि सीता सोरेन अब तक जाहिर थान मांझी थान क्यों नहीं गई। आखिर एक भी तस्वीर सोशल मीडिया में ना नाइकी बाबा के साथ उनकी ये तस्वीर उन्होंने साझा किया है, ना ही जाहिर थान में माथा टेकने वाले कोई तस्वीर साझा किया है। ऐसे में आदिवासी समाज में, खास तौर पे संथाल समाज में वह डर और भय का माहौल उत्पन्न हो गया है कि जिस उम्मीद से 2019 में हम लोगों ने भाजपा के प्रत्याशी सुनील सोरेन को जिताया था कि वो हमारे लिए लोकसभा में लड़ेंगे और संसद में हमारे लिए आवाज उठाएंगे सरना धर्म कोड को लेकर, कहीं ना कहीं उस आवाज को उन्होंने वहां नहीं उठाया। उल्टे यहाँ पर एक बड़े कार्यक्रम में शिरकत किए जो डिलिस्टिंग का मुद्दा था, और उस डिलिस्टिंग का मुद्दा कहीं ना कहीं यहाँ पर आदिवासियों को 2 भागों में बांटने का काम करेगा। तस्वीरें आप देख रहे हैं कि लगातार सीता सोरेन का जनसंपर्क अभियान चल रहा है, उनकी बेटियां, उनका परिवार पूरा साथ में है, लेकिन आखिर क्यों सीता सोरेन जाहिर थान मांझी थान जाने से बच रही है, डर रही है? क्या इस एजेंडे के पीछे कोई बड़ा समूह काम कर रहा है? आखिर सीता सोरेन भी उसी समाज से बिलोंग करती है और ये समाज लगातार इस आवाज को उठा रहा है कि एक कोड मिलना चाहिए, लेकिन अब तक वो कोड और सरना धर्म कोड जो है संथाल समाज को, आदिवासी समाज को नहीं मिल पाया है। उसी का एक दर्द कहें, उसी का एक चिंता कहें आदिवासी समाज में बना हुआ है। कहीं ना कहीं वो डरे हुए भी हैं कि यदि सीता सोरेन को हम जिता देते हैं तो ये मुद्दा फिर से गहराएगा, कहीं ना कहीं आदिवासी समाज को बहुत भारी नुकसान होने वाला है। इसलिए आदिवासी समाज, संथाल समाज सीता सोरेन को से काफी डरे हुए हैं और लगातार उसके जनसंपर्क अभियान से जो तस्वीरें निकल के आ रही है, उस तस्वीर में भी तमाम चीजें बयां कर रही है
कि क्यों नहीं सीता सोरेन जाहिर थान मांझी थान जा रही है। एक भी तस्वीर सोशल मीडिया में इनकी नजर नहीं आ रही है। बन रही है आप लोग जवाहर न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।